बॉक्स में कुछ मखसूस पिक्सल्स हैं, मुझे याद नहीं कितने, 1500 1600 हैं, जितने भी हैं उन पिक्सल्स में ये क्या है, ये लेआउट फिक्स्ड है। समझ आ रही है बात? ये सेक्शन सेटिंग हम देख रहे हैं। क्या सेटिंग देख रहे हैं? सेक्शन की सेटिंग देख रहे हैं। अब हम क्या कर सकते हैं कि यार हम अलग से कुछ इसमें पिक्सल्स लगा सकते हैं। 500 पिक्सल मैंने लगा लिए, देखें 500 पिक्सल पे ये फैल रहा है। 400 लगा दिया, अच्छा सॉरी, 500 पिक्सल लगा दिया, 500 पिक्सल हमारे इतने, ठीक है, 600 लगा दिया, 600 पिक्सल। अब मैं इसको बता सकता हूँ भाई ये वाला जो हमारा सेक्शन है ये 1000 पिक्सल से ज्यादा ना फैले, ठीक है, ऐसे ही है। ये जो हमारा क्या है, ये जो हमारा सेक्शन है ये 1000 पिक्सल से ज्यादा वाइड ना हो। दूसरा हमारे पास ऑप्शन क्या है, बॉक्स्ड, या इसको हम क्या करते हैं, फुल विड्थ। फुल विड्थ में जितना आप इसको, जितनी बड़ी स्क्रीन होगी उतना फैलता जाएगा और ये अच्छा नहीं लगता इतना ज्यादा, ठीक है। ये वाला इस तरह से नहीं हो रहा क्योंकि ये लेफ्ट पे, नहीं इसका इनर चेंज नहीं है, ये बटन जो है ना हमारे, इसकी अलाइनमेंट लेफ्ट पे थी और राइट, हाँ लेफ्ट पे थी, अब मैंने इसको राइट पे कर दी। अब आप देखिएगा ये फैल रहा है, ठीक है। ये अभी फिलहाल हम सेक्शन सेटिंग देख रहे हैं, तो कोई मसला नहीं है, अच्छा सवाल ऐसे करते रहोगे तो अच्छी बात है। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास भाई बॉक्स टेस्ट सेटिंग है एक, जिसमें हम अपनी मर्जी के पिक्सल सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1800 पिक्सल में कर देता हूँ। अब 1800 पिक्सल इस वाली स्क्रीन पे आ जाएं। हाँ देख रहे हैं, अब इसकी क्या है, जगह यहाँ से थोड़ी सी ज्यादा है हमारे पास। ये जो स्क्रीन थी हमारी कितने पिक्सल है, नीचे लिखा हुआ आ रहा है 2000। हमने क्या है 1800 पिक्सल, इसको हमने यहाँ पे सेट किया, तो ये क्या हो रहा है कि 1800 पिक्सल तक ही फैल रहा है, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं फैलेगा ये। वापस मेन स्क्रीन पे आ जाते हैं जो हमारी नॉर्मल स्क्रीन होती है। तो हम यहाँ से इसको, यहाँ तो बॉक्स रखें या तो 1600 कर लें, जो आपका दिल चाहे, इसमें आप अपने हिसाब से, कंटेंट के हिसाब से आप कर सकते हैं। 2000 3500 सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन बॉक्स रखें तो ज़्यादा सही है, क्योंकि जो हमारे पास नॉर्मल लैपटॉप है उसमें ये सही दिखता है। ठीक हो गया, समझ आ रही है? ओके। उसके बाद हमारे पास ये क्या लिखा हुआ है, कॉलम्स गैप। अच्छा जी, अब ये देख रहे हैं, ये कॉलम है हमारा, ठीक है, इस पे जो शुरू हो रहा है ये हमारा टेक्स्ट है, ये कॉलम से थोड़ा सा नीचे, ये कॉलम का हमारा जो है डॉटेड है, लाइन जो आ रही है कॉलम की लाइंस हैं, और हमारा जो टेक्स्ट है यहाँ से शुरू हो रहा है, मतलब इन दोनों के दरमियान थोड़ा सा गैप है। ये हमारा जो विजिट है और कॉलम है जो ऊपर से शुरू हो रहा है, इन दोनों के दरमियान गैप है, थोड़ा सा दिख रहा है। और यहाँ पे देख रहे हैं ये जो डॉट्स हैं कॉलम के, और इन दोनों के दरमियान गैप है। अब इस गैप को मैनेज करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है। बाय डिफॉल्ट कोई एक यहाँ पे सेटिंग है, कोई सेट हुई है, वो देखेंगे, मैं आपको देख के मैं आपको बता देता हूँ अभी। उसके बाद हमारे पास जो पहला ऑप्शन है कौन सा है, नो गैप। अगर मैं सेट कर लूँ तो ये कॉलम के साथ चिपक जाएगा, ये देख रहे हैं चिपक गया, ऊपर से भी चिपक गया, ये लेफ्ट से चिपक गया और टॉप से भी। अब मैं वापस डिफॉल्ट कर दूंगा तो ये थोड़ा सा इनमें गैप आ जाएगा, देख रहे हैं। उसके अलावा नैरो है, थोड़ा गैप कम हो जाएगा नॉर्मल से, जैसे पहला एक्सटेंडेड है, ये ज्यादा आ गया गैप। पहले ये देखें टॉप पे गैप कम था, अब क्या आ गया, ज्यादा आ गया। वाइड है, ठीक है, और वाइडर है, बहुत ज्यादा गैप आ गया कॉलम्स और विजिट्स के दरमियान। और हमारे पास है कि कस्टम में हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। बट हमारे पास जो यूज होता है गैप, ठीक है, वो तो डिफॉल्ट अक्सर रहता है। उसके अलावा कभी कभी हम नो गैप यूज करते हैं, उसकी वजह है कि हम कोई इमेज वगैरह लगाते हैं, तो वो कॉलम के ये जो इमेज है देख रहे हैं, ये थोड़ी सी अलग है इससे, कॉलम से। इसमें फिक्स करने के लिए कि पूरे कॉलम में फिक्स हो जाए, इस वजह से हम लोग नो गैप यूज करते हैं। ये देख रहे हैं, अभी मैं इसको यहाँ से हटा दूं, ऊपर से भी फिक्स हो गई और नीचे बटन को भी मैं हटा दूं तो ये पूरी फिक्स हो गई। तो इसको पूरे सेक्शन में कॉलम में फिक्स करने के लिए हम लोग नो गैप यूज करते हैं। देखिए गैप आ गया, तो ये कभी कभी हम लोग सिर्फ इमेज के लिए इसको यूज करते हैं। ठीक हो गया। सेटिंग्स हर सेक्शन की एक ही होगी, जो इधर इस वाले सेक्शन की सेटिंग है सेम सेटिंग इसी की होगी, बट जो सेटिंग आपने यहाँ की होगी वो सेटिंग यहाँ पे रिपीट नहीं हो रही, ये याद रखिएगा। अगर आप नया सेटिंग यहाँ पे कोई आपने सेटिंग्स की हुई है, फॉर एग्जांपल कंटेंट विड्थ वगैरह अगर आपने चेंज की हुई है और फिर आप यहाँ पे नया सेक्शन बनाते हैं ना, तो उसकी सेटिंग बाय डिफॉल्ट जो होंगी वही होंगी, वो सेम सेटिंग नहीं होंगी उसकी, ये आप याद रखिएगा।
अब जैसे मैंने इसकी अगर सेटिंग कर ली है नो गैप, तो मैं इस वाले पे आ रहा हूं, तो मैं इसको अगर बाय डिफॉल्ट करूंगा तो इसकी चेंज नहीं होगी, इसकी सेटिंग अपनी जो थी वही रहेगी। सब सेक्शन की अपनी अपनी, सब विजिट्स की और सब कॉलम्स की अपनी अपनी सेटिंग होगी। ठीक है, ये समझ आ गया गैप वाला। अब यहाँ पे हमारे पास एक हाइट है, हाइट वाला ऑप्शन है। ठीक है, आप चाह रहे हो कि ये जो हमारा ये जो सेक्शन है, ये इसकी हाइट या तो फिट टू स्क्रीन हो जाए, स्क्रीन में फिट हो जाए, जितनी भी स्क्रीन हमारी दिख रही है, या हमारे पास इसकी मिनिमम हाइट कितनी हो वो हम खुद अपने पिक्सल के हिसाब से सेट कर सकें। देखिए पिक्सल हमारा सेट हुआ है, अभी कितनी हाइट इसकी सिलेक्ट हुई है 400 पिक्सल्स, हम इसको 200 पिक्सल्स कर सकते हैं, 150 पिक्सल कर सकते हैं, जो हमारा दिल चाहे उसको कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है, अक्सर हमारी बैकग्राउंड में जो इमेज होती है उसको थोड़ा सा शो करवाने के लिए हम लोग इसकी हाइट थोड़ी सी इंक्रीज कर देते हैं। ठीक हो गया। मोबाइल में भी थोड़ा सा चेंज होगा, मोबाइल में फिर उसको सेट करना पड़ेगा, कुछ कुछ चीजें हमें मोबाइल में सेट करनी पड़ती हैं, कुछ ऑटोमेटिक हो जाती हैं। ठीक है, फिट टू स्क्रीन यूज नहीं कीजिएगा। फिट टू स्क्रीन ये होगा कि जो भी स्क्रीन होगी उसके हिसाब से ये ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा। किसी की स्क्रीन छोटी होती है, किसी की बड़ी होती है, तो ये कंटेंट वहां पे थोड़ा सा ये आपको तंग करेगा अलग अलग स्क्रीन पे। तो आपने क्या करना है, इसको या तो मिनिमम हाइट रखनी है, या तो आपने बाय डिफॉल्ट जो है वो रख लें। उसके बाद हमारे पास ये आ गया, क्या आ गया, वर्टिकुलर अलाइन। अब इससे क्या होगा, आज ये जो अलाइनमेंट है वर्टिकल, इसको हम सेट कर सकते हैं। अभी हमारे पास क्या आ रहा है, डिफॉल्ट में एक डिफॉल्ट के बाद जो हमारे पास पहला ऑप्शन है टॉप। ठीक है, टॉप के बाद हमारे पास क्या है, मिडिल। ये देख रहे मिडिल में आ गया, मैंने आपको पहले सवाल किया था इसको मिडिल में लाना है, तो हम इसकी थोड़ी सी सेटिंग देखेंगे। अब आप बॉटम पे क्लिक करेंगे तो ये बॉटम में आ गया। ये वाला कंटेंट इस ऐसे नहीं हिल रहा है क्योंकि ये अपने उसमें फिक्स्ड है, क्या नाम है, कॉलम में। ठीक है, ये वैसे इफेक्ट इस पे भी हो रहा है लेकिन ये फिक्स्ड है। इस वाले को अगर आपने इसकी सेटिंग को चेंज करना है, इसकी सेटिंग को, तो आपने इनर सेक्शन की सेटिंग में आके यहां से आगे आपने क्या करना पड़ेगा, मिडिल। इससे क्या हो गया, आपका बटन सेंटर में आ गया। इस सेक्शन की सेटिंग अलग है, इसकी अलग है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, अभी मजा आएगा आप लोगों को काम करने में, घर जाओगे ना आपको सर ऐसा घूमेगा। ये है भी। अब यहाँ से हम इसकी अलाइनमेंट क्या कर सकते हैं, और यहाँ पे कुछ और ऑप्शन हैं जो बहुत ही कम यूज होते हैं, बट अक्सर हमारे पास कंटेंट मिडिल में होता है। तो हमने क्या करना है, सेक्शन के साथ आके ही हमने वर्टिकल अलाइनमेंट उसकी मिडिल करनी है। ओवरफ्लो रहने दें, स्ट्राइक सेक्शन इसको भी फिलहाल रहने दें। और उसके अलावा हमारे पास स्ट्रक्चर है। अभी हमारे पास ये कॉलम की सेटिंग बता रहा है कि ये कॉलम की जो बनावट है कितनी है। अभी जो बाय डिफॉल्ट जितना भी हमारे पास जितने भी पिक्सल्स में है, तो ये इवनली डिवाइडेड है, मतलब 50-50 है। लेफ्ट वाला भी 50 है, राइट वाला भी 50 है। जितने भी पिक्सल्स ये जगह ले रहे हैं 50-50% ये जगह ले रहे हैं। ठीक है, यानी अब अगर मैं ये सेटिंग सेट कर लूं तो पहला जो हमारा कॉलम है उसकी साइज कितना परसेंट हो जाएगा, 33, और सेकंड वाले का ये क्लिक किया ऐसा ही हो गया, ये कॉलम लेकिन छोटा हो गया, और ये वाला कॉलम। ठीक है, अब इस पे मैं क्लिक करूं 66 और 33 पे, तो ये ऐसे चेंज हो गया। वापस मैं ये 55 पे भी क्लिक करके इसको सही कर सकता हूँ। ये स्ट्रक्चर नीचे देखें, ये लेआउट में थे ना हम लोग, लेआउट को हम बंद करेंगे यहाँ से, और नीचे हमारे पास स्ट्रक्चर आ जाएगा। ठीक है, अब ये आपको ऐसे नजर आ गया। अगर आपने कोई चेंजेस की हुई है, उसको रीसेट करना चाह रहे हो तो रीसेट पे क्लिक कर देंगे तो वापस रीसेट हो जाएगा। अब ये आपको क्या समझ आ गया कि आप कॉलम्स की ये जो परसेंटेज है, जिस परसेंट में डिवाइडेड है, उसको आप आगे पीछे कर सकते हैं। ऐसा ही है, एक तो आप स्ट्रक्चर से कर सकते हैं, दूसरा अगर आप अपनी मर्जी से चाहें, अब आप चाह रहे हैं कि ये पहला वाला कॉलम 50 हो और दूसरा 40 हो और दूसरा वाला 60 हो, ये वाला कॉलम क्या हो आपका 40 हो और ये वाला कॉलम आपका 60 हो। तो ये जो आप डंडी देख रहे हैं इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप इसको स्ट्रक्चर को आप आगे पीछे कर सकते हैं। एक मिनट, 40-60 हो गया। अब आप पूछ रहे हैं क्या, इस पे इनर सेक्शन रखा है ना हमने सर, मैंने आपको बताया था कि कॉलम के अंदर कॉलम लगाने के लिए, कॉलम के अंदर सेक्शन लगाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इनर सेक्शन यूज करते हैं। ठीक है,
अब जो इनर सेक्शन है, ये वाला इनर सेक्शन है, ये इस कॉलम में पड़ा है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो सेक्शन के ये जो दो कॉलम है ये वाले, एक ये कॉलम है हमारे पास और एक ये कॉलम है, ठीक है। ये आया कहाँ से था इनर सेक्शन? ये हमारा एलिमेंट या विजिट से आया, जैसे हमने टेक्स्ट रखा है वैसे ही हमने इनर सेक्शन रखा है। तो इसका जो मेन कॉलम है वो तो रहेगा, वो तो नहीं हिलेगा। अब इसको हम वापस 50-50 भी कर सकते हैं, यहाँ 60-40 भी हम इसको कर सकते हैं, इस डंडी से हम इसको हिलाएंगे तो, ठीक है। समझ आ गई? अब हमने क्या देख लिया, हमने स्ट्रक्चर बनाना देख लिया, और दूसरा हमने यहां से सेक्शन की कुछ सेटिंग्स देख ली, ठीक है। और हमारे पास स्ट्रक्चर यहां से भी हमने देख लिया, और उसको यहां से भी हम जो चेंजेस करेंगे यहां से भी हमने इसको देख लिया, ठीक है। ओके हो गया। अब प्रैक्टिस करना भाई, नेट वाले हजरात नेट लगा लें, जिनका एरर आ रहा है वो एरर सही करवा लें, और जिनके और मसले हैं वो अपने मसले खुद सॉल्व कर लें भाई। और कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उसके एक्स्ट्रा लगेंगे। हाइट का मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो हाइट का ऑप्शन है, यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, एक फिट टू स्क्रीन है, दूसरा हमारे पास क्या है, मिन हाइट है। फिट टू स्क्रीन ये है कि जो आप मेरी स्क्रीन देख रहे हैं, या आपके पास जो स्क्रीन होगी, या कोई भी कस्टमर है उसके पास स्क्रीन होगी, ठीक है। अब उसकी जो हाइट है, फॉर एग्जांपल आपके पास डिफरेंट साइज की स्क्रीन होगी, मेरे पास डिफरेंट साइज की, किसी और के पास डिफरेंट साइज की, तो जब इसको हम सेलेक्ट करेंगे ना हाइट वाले फिट टू स्क्रीन को, तो ये उस ये जो कॉलम है एक स्टिल पोजीशन पे उसकी स्क्रीन में फिट हो जाएगा। ये देख रहे हैं यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से अगर करूं तो ये तकरीबन मेरी स्क्रीन में फिट हो रहा है, ठीक है। तो ये डिफरेंट स्क्रीन पे डिफरेंट तरीके से फिट होना ये कोशिश करेगा ऑटोमेटिकली, इस वजह से हम इसको फिट टू स्क्रीन यूज नहीं करेंगे, हम कभी कभी यूज कर लेंगे मिन हाइट। मिन हाइट में ये है कि अगर हमने कोई हाइट वगैरह लगानी है, तो फॉर एग्जाम्पल हमारा कोई बैकग्राउंड पिक्चर है, मैं आपको लगा के देख लेता हूँ, ये मैंने आपको स्टाइल में अभी किसी को बताया तो नहीं है, बिल्कुल सेम वैसे ही स्टाइल है जैसे पेज का स्टाइल था, बट इसको हम कल देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल सिर्फ आपके लिए लगा रहा हूँ ताकि आपको ये समझ आ जाए, ठीक है। अब मैंने इसको क्या कर दिया, ये मैंने एक इमेज लगा दी, ठीक है। अभी देखिए मैंने इसकी मिन हाइट बढ़ाई हुई है, मैंने इसकी मिन हाइट बढ़ाई हुई है 418 पिक्सल की। अब देखिए तस्वीर थोड़ी सही दिख रही है, अगर मैं इसकी मिन हाइट बता दूं, बाय डिफॉल्ट आ जाऊं, तो देखिए तस्वीर थोड़ी और सी लग रही है, इस वजह से हम लोग क्या यूज करते हैं, मिन हाइट, ठीक है। समझ आ रही है आपको? तो ये चल के कल की क्लास में इंशाल्लाह इसको हम मजीद देखेंगे। ओके जी, ओके भाई, किसी को कोई सवाल है तो कर लें।